Hello students, we are continue with our this grammar topic Sandhi. Sandhi means I told you दो वर्णों को मेल करना ही संधि कहलाता है. मेल संधि कहलाता है. Now see, yesterday I told how many kinds of sandhi. There are main three kinds of sandhi. First is स्वर संधि, second व्यंजन, and last is विसर्ग. But in your syllabus only swar sandhi is there, so I will explain only swar sandhi's examples, swar sandhi's kinds. So I told there are five kinds of swar sandhi, that is दीर्घ, यण, अयादि, गुण and वृद्धि. Yesterday I explained दीर्घ, यण and अयादि. So once I want to revise these दीर्घ संधि examples. Students now see, नील plus अंबर, नीलांबर. Now see here, which one word will be here? नील. A is here. A plus A is equal to A. So word will be here नीलांबर. Next, A plus A. Both sides A is equal to A. Now in next example, शुभ plus आगमन. So here is A plus A is equal to A. विद्या plus अर्थी. A plus A. Now see students, in four examples, all four conditions are here. A plus A is equal to A. नील plus अंबर, word will be नीलांबर. विद्या plus आलय, A plus A is equal to A. विद्या plus आलय will be विद्यालय. शुभ plus आगमन, A plus A is equal to A. शुभागमन. विद्या plus अर्थी, A is equal to A plus A is equal to A. Now same things is going on in E example. These दीर्घ संधि example A, E, U के समान वर्ण में ही बनते हैं, और इन संस्कृत we are adding a री also. So Ravi plus Indra, small big. E plus E is equal to बड़ी E. रवींद्र. मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र is equal to E. Now firstly small one, then big one. E. Then नदी plus ईश. E नदीश. ऊ प्लस ऊ, वधु प्लस उत्सव, both are small. ऊ मधुत्सव. वधु प्लस उर्मी, वधूर्मी. वधूर्मी. लघु प्लस उर्मी, ऊ प्लस ऊ is equal to ऊ, लघूर्मी.
मीन्स जो हमें मिलेगा वो सब किस में मिलेगा, दीर्घ में मिलेगा। ओनली दिस वन आई वांट टू से कि जब इनको ऐड किया जाएगा सारा दीर्घ हो जाएगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। दीर्घ मीन्स स्टूडेंट, दीर्घ मीनिंग विल बी बड़ा। क्लियर? एंड वर्ड्स विल बी नील प्लस अंबर नीलांबर, विद्या प्लस आलय विद्यालय, शुभ प्लस आगमन शुभागमन, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, मही प्लस इंद्र महेंद्र, गिरी प्लस ईश गिरीश, नदी प्लस ईश नदीश, मधु प्लस उत्सव मधुत्सव, वधु प्लस उर्मी वधूर्मी, लघु प्लस उर्मी लघूर्मी, वधु प्लस उत्सव वधूत्सव। आई होप दीज आर क्लियर नाउ। नाउ नेक्स्ट जो संधि आती है वो आती है हमारी गुण संधि। गुण संधि गुण संधि। अब ये गुण संधि क्या कहती है? गुण संधि कहती है पूर्व पद में ए हो या आ हो और इसके प्लस में ई हो अथवा ई हो। पूर्व पद में आई टोल्ड फर्स्टली दो चीजें ध्यान रखनी है, पूर्व पद और पर पद। पूर्व पद में ए हो या आ हो, ए या आ में से कोई भी एक हो, और पर पद में ई हो या ई हो, तो जो हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा, दोनों से मिलकर ए बन जाएगा। मात्रा कौन सी आ जाएगी? ये आ जाएगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि पूर्व पद में ए हो या आ हो और पर पद में ऊ या ऊ हो, तो दोनों मिलकर ओ बन जाएंगे। मात्रा विल बी दिस वन। क्लियर? ओनली दीज टू थिंग्स वी विल लर्न फॉर गुण संधि। ए हो या आ हो और प्लस में ई हो अथवा ई हो, तो जो हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा वो ए निकल कर आएगा। और सेकंड, फर्स्ट इज दिस वन, सेकंड इज दिस वन। ओनली टू थिंग्स आर हेयर, ए आ प्लस ऊ और ऊ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ऑफ दिस वन, शुभ प्लस इच्छा, शुभ ए प्लस इच्छा। क्या है यहाँ पे? ए एंड हेयर ई। ए और ई को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? ए। हमारा वर्ड क्या बन जाएगा? शुभेच्छा। क्लियर? नाउ वन मोर एग्जाम्पल। गण प्लस ईश, ग न अ प्लस ईश। ए और ई मिलकर क्या बनेंगे? ए बनेंगे। वर्ड क्या बन जाएगा? गणेश। णे हलंत है, गणेश। क्लियर? सो वंस वी कैन से दिस वन थिंग कि जिस भी वर्ड में सबसे पहले गुण संधि देखने के लिए एक मात्रा देखेंगे सॉरी, चाहे वो ए की हो और चाहे वो ओ की हो, ऊपर एक मात्रा होना जरूरी है।
नाउ एग्जाम्पल ऑफ दिस वन, ए आ उ, दिस वन ऑफ ई एंड ई. अब जो इसका एग्जाम्पल आता है वो आता है नव प्लस उत्सव. नव ए उत्सव, ए एंड ओ ने वोत्सव. क्लियर? बिकॉज ए इज हेयर, ओ इज हेयर, ए और ओ को मिलाएंगे तो ओ बन के आएगा और हमारा वर्ड क्या बन जाएगा, नवोत्सव वर्ड हमारे सामने आ जाएगा. देन नेक्स्ट इज जल प्लस ऊष्मा. ए है और यहाँ पे ओ है, यहाँ क्या आ जाएगा, ओ. जो हमारा वर्ड बन के आएगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी जलोष्मा, जल की ऊष्मा. क्लियर? सो दीज बोथ थिंग्स वी विल लर्न फॉर गुण संधि. ए प्लस आ, ए और आ प्लस में ई और ई, तो क्या आएगा, ए आएगा. नेक्स्ट इज ए और आ प्लस में ऊ और ऊ, तो क्या आएगा, ओ बनकर आएगा. एंड एग्जाम्पल्स आई टोल्ड ऑलरेडी. सो आई होप दिस वन इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट जो संधि आती है वो हमारी आती है वृद्धि संधि. इट इज लास्ट. वृद्धि संधि. स्टूडेंट्स, वृद्धि संधि में क्या होता है, सेम टू थिंग्स विल बी देयर ऑल्सो, सेम टू. अब वो दो क्या क्या होंगी, पूर्व पद में ए प्लस ए हो या फिर आ हो. पूर्व में ए हो अथवा आ हो, उसके आगे प्लस में ए या आई, तो जो वहां पर रिजल्ट बन के आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा, आई आएगा. ए हो या ए हो, ए आ हो या आई हो, रिजल्ट आई आएगा और इसकी मात्रा हमेशा डबल रहेगी. और सेकंड, फर्स्ट इज ए आ प्लस ए आई एंड दिस वन विल बी आई. ए और सेकंड विल बी ए आ प्लस ओ आओ, रिजल्ट क्या आएगा, आओ. मात्रा विल बी दिस वन. स्टूडेंट्स, दिस वन इज मेन डिफरेंस बिटवीन गुण और वृद्धि संधि. दैट इज कि जो वृद्धि संधि में जो मात्राएं होती हैं वो दो होती हैं और जो गुण संधि में मात्रा मानी जाती है वो हमेशा सिंगल मानी जाती है. गुण संधि में किसकी मात्रा होती है, ए की और ओ की, और यहाँ पे मात्रा होती है आई की और आउ की. नाउ बाय एग्जाम्पल्स आई एम टेलिंग सदा प्लस एव. So students, when we will break this word, सदा प्लस एव, यहाँ आ है और यहाँ पे ए है अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन. आ और ए मिलके क्या बनेंगे, आ और ए मिलके आई बन जाएंगे, वृद्धि हो जाएगी इनकी. तो हमारे पास जो वर्ड मिलके बन के आएगा वो क्या होगा, स द आई और व. अब द को आई में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सदैव. क्लियर? यहाँ आ है यहाँ ए है तो दोनों मिलके आई बन जाएंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एक प्लस एक. स्टूडेंट्स, इस कै में बच रहा है ए. कौन सा स्वर है, ए, और यहाँ ए है ही तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, आई. और जो हमारा वर्ड आएगा वो क्या आएगा, कंडीशन क्या होगी, एक प्लस आई प्लस क.
एकैक। क्लियर? सो वृद्धि संधि में हमेशा दो मात्राएं देखी जाती हैं। नाउ औ का एग्जाम्पल, example of second condition, that is महा प्लस औषधि में है औषधि। आ प्लस औ क्या बन जाएगा? औ। क्लियर? आ प्लस औ, महौ। महौषधि। क्लियर? सो ऐसे बनेगा, महौषधि बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नव प्लस औषधि, ए प्लस औषधि। Yes, students. So we will see only two things in वृद्धि संधि ए आ प्लस ए आई इज इक्वल टू आई, ए आ प्लस औ ओ औ इज इक्वल टू औ। What will be the difference between गुण और वृद्धि संधि? गुण और वृद्धि संधि difference will be of only मात्रा। here will be two मात्रा and in गुण संधि there will be only one मात्रा। जो वहाँ मात्रा होगी वो एक की होगी और ओ की होगी, और जो यहाँ मात्रा होगी वो किसकी होगी? आई की और औ की। ओके, नाउ स्वर संधि इज कंप्लीटेड. I will give you examples, more examples of this swar sandhi, but from my side it is clear now. Over.